हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। जो है ना, नाक से खून क्यों बहता है। इसके जो है ना मल्टीपल फैक्टर्स भी होते हैं। कभी कभार जो है ना ये हेरिडिटी भी होता है, यानी कि इसमें कोई भी पैथोलॉजी नहीं होती और जो है ना ऐसे ही जो है ना नाक से जो है ना ब्लीडिंग होती है। और जो है ना हम अगर उसको जो है ना ठंडे पानी से अगर उसको जो है ना इस तरीके से करें तो यानी कि उसमें डुबो दी नाक को, तो उसमें से भी वो बंद हो जाती है। अगर हम नाक को जो है ना पिंच करें ऐसे, तो उससे भी बंद हो जाती है। और अगर हम जो है ना सो के और नाक को ऊपर कर दें तो उससे भी जो है ना ब्लीडिंग बंद हो जाती है। ये मोस्ट लाइकली ज़्यादातर होता है, मगर इसमें कोई भी ऐसी ऑर्गेनिक पैथोलॉजी नहीं होती। और दूसरे नंबर पे ये होता है कि कभी कभी हमारे नोज़ में पॉलिप्स बन जाती है, नेजल पॉलिप, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। और ट्रामेटिक इंजरी टू नोज, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। और कभी कभार हमारे नोज में जो है ना एक होती है आर्टरीज, आर्टरीज में भी साइज होती है, मेजर आर्टरीज, मिडिल आर्टरीज, स्मॉल आर्टरीज, आखिर में होती है आर्टरीयोल्स। आर्टरीयोल्स में कभी कभी हमें जो है हाइपर सेंसिटिव बढ़ जाती है, यानी कि उसमें स्क्रेचेस आ जाते हैं, यानी कि जोर से दबाने से उसमें जो है ना खराश आ जाती है। तो उस आर्टरीयोल्स से भी ब्लीडिंग होती है हमारे नोज से। और कभी कभार जो है ना हमारे विटामिन के की डेफिशिएंसी हो, जिसमें जो है ना मल्टीपल फैक्टर्स हो जाते हैं। विटामिन के की कमी हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। या विटामिन के जो है ना लेवर में जो है ना फॉर्मेशन इसकी होती है, तो उसकी वजह से भी विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज हो सकती है। और उसके बाद जो है ना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट। इसमें जो है ना मल्टीपल फैक्टर्स जो है ना आ जाते हैं जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करा सकते हैं, जिसमें जो है ना प्लेटलेट्स काउंट अगर कम हो जाए तो जो है ना ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है फ्रॉम जो है ना नोज और माउथ और फ्रॉम जो है एनस, वो हो सकता है। उसमें मोस्ट लाइकली जैसे हमने पहले भी हम कहा था कि डेंगू फीवर, डेंगू फीवर में मोस्ट लाइकली जो है प्लेटलेट्स का काउंट जो है ना हद से ज़्यादा कम हो जाता है तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। और जो है ना ल्यूकीमिया, उसमें भी हमें जो है हो सकता है। आर्डियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा हो जाए तो उसमें भी जो है ना प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, तो उसमें भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है। तो यानी कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिससे हमारे जो है ना नोज में जो है ना ब्लीडिंग होती है। मगर सबसे पहले आपने जो है ना डायग्नोसिस बनाना है। अगर ये हैबिचुअल है या हेरिडिटी है या अकॉर्डिंग टू सीजन की वजह से या जो है ना तेज गर्मी की वजह से भी जो है ना नाक से जो है ना ब्लड बहती है और पेशेंट को पॉजिटिव बताता है कि मुझे कभी कभार जो है ना नाक से ब्लीडिंग होती है, तो ऐसा कोई इशू नहीं। मगर अगर उसके साथ कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि न्यूनट्स में भी ब्लीडिंग होती है, फ्रॉम नोज होती है, फ्रॉम माउथ होती है, फ्रॉम अम्बलाइकस होती है और फ्रॉम एनस होती है, जिसको हम कहते हैं हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। इसमें ये होता है कि विटामिन के के कुछ सम फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि उनमें बच्चों में जो लिवर जो है ना वो मैच्योर नहीं होता, तो इमेच्योर लिवर की वजह से विटामिन के जो है ना फैक्टर्स जो उनकी जो है ना डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग फ्रॉम जो है ना माउथ, फ्रॉम नोज और फ्रॉम एनस और फ्रॉम अम्बलाइकस होती है। और ये न्यूनेट्स में होती है जब बच्चा पैदा होता है। तो उसमें ट्रीटमेंट में सिंपली हमने और कुछ भी नहीं कहना है, आपने जो है विटामिन के की इंजेक्शन जो है ना कम से कम जो है ना 1 मिलीग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिलीग्राम के बीच में इंट्रा मस्कुलर या इंट्राग्लूटर जो है ना लगानी है, थाई पे या बटक पे आपने लगानी है फॉर 3 डेज के लिए। तो जैसे ही विटामिन के की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी तो जो वो बच्चा है नौज़ायदा, उसकी जो है ना ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, चाहे या वो एनस से हो, अम्बलाइकस से हो, नोज से हो या माउथ में हो। अगर हम दूसरी बात करें कि नोज से ब्लीडिंग क्यों होती है बड़ों में खास तौर पे, तो उसमें आपने जो ना जो एथेंटिक जो रिपोर्ट है वो है सीबीसी। अगर आपकी सीबीसी नॉर्मल आती है तो जो सेकंड ऑप्शन है तो उसमें आपने ये देखना पड़ेगा कि विटामिन के की फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से तो नहीं हो रही या प्लेटलेट्स की कमी की वजह से तो नहीं हो गई।
या हमारे जो है वाइट सेल्स है उनमें ऐसा कोई इशू तो नहीं है जिसकी वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। तो सबसे पहले आपने, या ट्रॉमेटिक इंजरी है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। कभी कभी हमारे जो नोज में अंदर आर्टरीनोड्स होती हैं उसकी जो है वहां से भी ब्लीडिंग होती है, तो वहां पे आपने कुछ भी नहीं करना है, वहां पे जो है डायाथर्मी मशीन से सिर्फ आर्टरीनोड्स को आपने बंद करना है, यानी कि ऐसे टच करेंगे तो वो जो है जैसे टांका लगाते हैं इलेक्ट्रिक मशीन से, जो है खास तौर पे जो है बिजली बनाने वाले जो है ना, या मोबाइल बनाने वाले जो है टांका लगाते हैं सिल्वर से, यानी कि तो इस तरीके से वो थोड़ा सा बस टच करेंगे तो वो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, जिसको हम डायाथर्मी मशीन भी कहते हैं। तो वो उससे भी होता है। और कभी कभी अगर प्लेटलेट्स का काउंट कम है तो आपने उसको जो है एफएफ भी दे सकते हैं, और जो है पपीते का जूस है वो भी दे सकते हैं। और जो है ना प्लेटलेट्स काउंट जो है ना वो इंक्रीज करना है। और प्लेटलेट्स काउंट में ये होता है कि आपने प्रॉपर डायग्नोज बनाना होता है कि इसका प्लेटलेट काउंट कम क्यों हो गया। कभी कभी हमें जो है ना आर्डियोपैथिक जो है ना ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से भी प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, तो उसमें जो हमें यूज करना पड़ता है वो हमें यूज करना पड़ती है साइटोटॉक्सिक ड्रग, जैसे इम्यूरान हो गई, या जो है मिथाइल प्रेडिनिन सोलोन इंजेक्शन है वो हो गई, या डेल्टा कार्टल टेबलेट फॉर्म में आती है, अगर आप वो देंगे पेशेंट को तो उससे भी जो है ना प्लेटलेट्स काउंट हमारे बढ़ते हैं। मगर ये होते हैं उसमें पेशेंट में ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नोजल ब्लीडिंग, यानी कि नोज से जो ब्लीडिंग हो रही है, जब तक आप उसका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे आपकी जो है ना ट्रीटमेंट अधूरी है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने अपना डायग्नोस बनाना है कि किस वजह से आपके नोज से ब्लीडिंग हो रही है, और उस हिसाब से आपने ट्रीटमेंट करना है। कभी कभार मैंने ये भी देखा है कि अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए और अपनी लिमिट से ज्यादा क्रॉस कर जाए तो उसकी वजह से भी नोज की जो आर्टरीज है वो पंक्चर हो जाती है, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है, और वो होती है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। तो उसमें आपने ये करना है कि ब्लड प्रेशर को जैसे ही आप कंट्रोल करेंगे तो पेशेंट को जो है रिलीफ मिल जाएगा। और अगर प्लेटलेट्स कम है तो उसका आपने काज ढूंढना है, उस हिसाब से आपने वो करना है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो आपने उस पेशेंट को जो है ना विटामिन के टेबलेट फॉर्म में भी आती है और इंजेक्शन भी आती है। विटामिन के इंजेक्शन डायरेक्ट इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, या कोनाक्यान इंजेक्शन ओरल फॉर्म में भी आती है और जो ना इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है। आप चाहें तो पेशेंट को जो पिला भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो जो ना इंट्रामस्कुलर या इंट्राग्लूटल वो भी लगा सकते हैं। मगर ये डिपेंड करता है आपके डायग्नोसिस पे कि आपका डायग्नोस क्या करता है। जो डायग्नोस आपका कंफर्म होगा तो ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है फॉर नेजल ब्लीडिंग। ये हो गया मेरा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।